चले जनाब, हमने देखा कि 4 पॉइंट्स थे जो इन्होंने बताया कि ये मेजर पॉइंट्स हैं ट्रेजेडी के, और हम एक एक पॉइंट्स को अब डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट में क्या होता है, वो यहाँ पर आके हमें जनाब अर्जिस करते हैं, जोर देते हैं किसके ऊपर, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये जो पुराने कॉन्सेप्ट चल रहे थे ना, जो हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, ट्रेजेडी के जो नुक्ता नजर थे, उन्होंने कहा डज नॉट रिकग्नाइज एक्सीडेंट, वहां पर एक्सीडेंट को पहचाना नहीं गया है और पहचाना नहीं जाता है एज अ ट्रेजेडी, कि वो ट्रेजेडी है। अब ये एक्सीडेंट की बात करना चाह रही है, जैसे बंदा रास्ते में गया और रास्ते में वो किसी चीज से टकरा गया और वो मारा गया, तो जनाब ये कहते हैं कि पुराने लोग इसको ट्रेजेडी नहीं समझते थे, वो कहते थे कि ये ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि आम बंदा गया, क्योंकि वो ट्रेजेडी आम बंदे की होती थी, वो समझते थे कि जनाब ये एक एवरीडे ट्रेजेडी है, ये हर रोज ये हादसे होते हैं, हर रोज कई जाने मरती हैं, कोई बोलो ईंटों का उठा के गया, ऊपर की छत से नीचे गिरा तो मर गया, जनाब कोई ट्रेजेडी नहीं है। यानी कॉमन मैन होता था ना, जब बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा होता था, सड़क पे चल रहा होता था, बादशाह ने तो प्रोटोकॉल के साथ आना है जनाब, बादशाह के साथ तो सड़क पे ट्रेजेडी एक्सीडेंट वाली होने से रही, इसीलिए वो कहते थे कि ये एवरीडे की ट्रेजेडी है, और इसको जर्नली कंसीडर किया जाता था कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और इसके ट्रेजिक मीनिंग में से कहते, ट्रेजिक मीनिंग इसके कहते थे एवरीडे ट्रेजेडीज, यानी इसका मतलब ये था कि ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की कोई ज्यादा अहमियत नहीं मानते थे। यहाँ पर जो भी कोई वाकया होता था जिसमें ये जो ट्रेजेडीज होती थी, नॉट ट्रेजिक इन इटसेल्फ, वो कहते थे ट्रेजेडी ये वो वैसी अपने आप वाली ट्रेजेडी है ही नहीं है, ये सिर्फ बन जाती है थ्रू अ शेप्ड रिस्पॉन्स। शेप्ड रिस्पॉन्स को अंडरलाइन करें। शेप्ड रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि यानी जाते जाते आपने अगर देखा एक किसी एम्बुलेंस को, जैसे फिलिप्स लार्कर ने दिखाया, एम्बुलेंस में किसी का जनाजा जा रहा है, तो आपने कहा हाँ देखो अफसोस हुआ, ये आपका शेप्ड रिस्पॉन्स था कि आपने अफसोस का इजहार किया। अच्छा, उसके आगे बढ़े, आपने देखा एक बंदा सड़क पर जा रहा है, उसको एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस तो है टक्कर नहीं मार सकते ना, चलो कोई जाते जाते ट्रक की उसे टक्कर मार के चला गया, तो वो ये है एवरीडे ट्रेजेडी। इसमें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होगा, कोई कहेगा उसकी गलती है वो सड़क पे आ गया, कोई कहेगा ड्राइवर की गलती है, कोई कहेगा जो सड़क ही इन्होंने ठीक नहीं बनाई, फुटपाथ पे निशान ही मिट गए हुए हैं, यानी हर एक का अपना शेप्ड रिस्पॉन्स होगा। ठीक हो गया। अब कहते हैं ये जो रेमंड है ना, डज नॉट एग्री, वो एग्री नहीं है इस किस्म के व्यूज के साथ कि हर कोई शेप्ड रिस्पॉन्स बना के रखे, तैयार रखे। वो शेप्ड रिस्पॉन्स में ये भी चाहते हैं कि वैरायटी देखें, किसी का बना बनाया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमें एरिस्टोटल भी एक शेप्ड रिस्पॉन्स देते हैं, तो उन्होंने तो हमें कहा शेप्ड रिस्पॉन्स दूंगा, पिटी फेयर करो, पिटी फेयर होएगा तो कैथारसिस अपना उभारो। अब इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट सोच, डिफरेंट चीजों के साथ व्यू बनना चाहिए, शेप्ड रिस्पॉन्स को मैं थोड़ा साइड पे ही समझता हूँ। अब जिन्होंने कहा, क्योंकि इसे कहते हैं कि नॉट ट्रेजिक इटसेल्फ। अब फिर वो हमसे पूछते हैं, अब उन्होंने सवाल पूछा है, वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेंट्स एंड रिस्पॉन्स। अब उन्होंने कहा कि कैसे होगा कि हमें एक फर्क वाजिया करें एक इवेंट के दरमियान और फिर उसके रिस्पॉन्स के दरमियान, टू एन इवेंट, कि उस इवेंट के बाद रिस्पॉन्स कैसे था, हमें फर्क कैसे पता लगाना है। तो एब्सोल्यूट वे होगा इसका, यानी इसका एक ऐसा रास्ता होगा जो कि यकीनी रास्ता होगा, बिल्कुल मुकम्मल रास्ता होगा, और वो रास्ता हमने अपनाना है। इवेंट और रिस्पॉन्स को अंडरलाइन करें। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने इन दोनों का फर्क कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा मुझे। विलियम फिर कहते हैं कि अच्छा चलेंगे आगे चलते हैं। अगर एक जो वाकया होता है, हो रहा है, डज नॉट अर्न अ रिस्पॉन्स, यानी कोई मर गया है, अस्तगफिरुल्लाह, सड़क पे बड़ा बुरा, मैंने भी एक एक्सीडेंट देखा, तो लोग अपनी अपनी सड़कों पे जा रहे हैं, हाँ चंद लोग जाके घेरा डाल देते हैं, बाकी तो सड़क चलती रहती है ना, बाकी पूरी सड़क थोड़ी ना रुक जाती है, चंद लोग उस बंदे की मदद करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा वाकया हो जिसपे कोई रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो कोई बंदा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इट हैज नो रिस्पॉन्स, कि उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपने कोई सड़क पर कोई हादसा देखा, या आपने किसी के साथ कोई हादसा देखा, या किसी का ऐसे ही कह लें किसी का पता लगा फलाने का बेटा फोत हो गया, मोहल्लेदार किसी का, तो आपने उस पर अफसोस का रिस्पॉन्स देना ही देना, कि आप वहां पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब यहाँ पर इंडिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो बात आ रही है उसको अगर हम देखते हैं तो बेतवज्जही आ जाती है। इंडिफरेंस का मतलब यानी आप यहाँ पे तवज्जो नहीं देते हैं, किसकी तरफ, वाकये की तरफ, क्योंकि आप उसके लिए एक अपना रिस्पॉन्स दे चुके होते हैं, यानी आप कह चुके होते हैं हाँ अच्छा ये रिस्पॉन्स है आपका, बेशक आप उसके ऊपर अपना मुकम्मल सेंटेंस ना दें, तो आपने एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे दिया होता है उस पर, और वो कभी कभी आप बेतवज्जही की वजह से भी कर देते हैं, यानी आपने तवज्जो नहीं भी दी लेकिन फिर भी आपने उस पर एक टोटल, जिसे कहते हैं ना, जरा सा रिस्पॉन्स दे दिया। मेरा नजर अगले वर्ड पर होती है ना, तो अगला वर्ड मेरे मुंह पे आ जाता है, लिहाजा ये मुकम्मल गलत कहते हैं कि अगर वाकया है और वाकये के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ना दे, यानी आपने कोई हादसा देखा और आप वहां से निकल जाए, रिस्पॉन्स ना दे, ये गलत है। आपको
काइंड ऑफ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और इवेंट और रिस्पॉन्स का ताल्लुक होता ही होता है। अगर कहीं वाकया कोई रूनुमा हुआ है तो उस वाकये के जवाब में आप कोई ना कोई अपनी फीलिंग्स शो करेंगे। लिहाजा सेम ही वो कहते हैं मामला यहाँ चल रहा है एक आम बंदे के साथ, क्योंकि आम बंदे की मौत का जो नतीजा निकलता है उसका मतलब है कि जनाब बेचारा मुबतला था किसी परेशानियों में और उसका मातम हो रहा था, नियर एंड डियर वंस। और कौन कर रहा था ये मातम और कौन परेशानियों में मुबतला था? वो थे उसके करीबी और उसके अपने रिश्तेदार। आम बंदे के जाहिर है माँ बाप बहन भाई बेटा, वो जो जैसे एक सर्कल होता है खानदान का, तो खानदानी लोग की परेशानी का शिकार होते हैं। वो एक ऑर्डिनरी मैन की डेथ पर ये होता है, लेकिन बादशाह की मौत होती है तो फिर छुट्टियां होती हैं। लिहाजा यहाँ पर चलें सफरिंग आपको दिखा देते हैं जिसमें वो मुब्तला रहा है। हमें क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पर एक हद तक मुमकिना डायमेंशंस बनी हुई हैं, ट्रेजेडी के रुख बने हुए हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेजेडी के कुछ मखसूस सिमतें हैं, यानी सिमत दाएं जानी है, सिमत बाएं जानी है, सिमत अप जानी है, सिमत डाउन जानी है। ये हैं आपकी पॉसिबल डायमेंशंस। विलियम्स का यकीन भी इसी बात पर है कि ट्रेजेडी क्या करती है, वो करती है इनकम्पास, यानी वो घेर लेती है, वो अहाता कर लेती है, वो सर्कल कर लेती है ऑल हाई एंड लो टुगेदर। ट्रेजेडी को तो नहीं पता ना मैं जिसके साथ जा रही हूँ, मैं बादशाह की हो रही हूँ कि मैं गरीब बंदे की हो रही है, लिहाजा वो इनकम्पास को आप लिख लें, सर्कल कर लेती है, घेर लेती है आला और गरीब दोनों का, यानी गरीब अमीर दोनों का, हैव्स और हैव नॉट दोनों को घेर सकती है, उनका यकीन ये है। लिहाजा ये जो यकीन कर रहे हैं ना सिर्फ मौत पर एक बादशाह की ट्रेजेडी होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये हमारे आनहान की तरह कहने लगा हुआ है कि चलो जी ये बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ये मैं बिल्कुल भी इसे ठीक नहीं मानता हूँ कि प्रिंस की जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी है। रेमंड के मुताबिक एक अगर खान कनी करने बंदा गया है, काने खोदने बेचारे कानों के नीचे आ जाते हैं, देखा ट्रेजेडी है। एक फैमिली में आग लग गई है, चूल्हा फट गया या कहता है शॉर्ट सर्कल हो गया, वो भी ट्रेजेडी है। किसी बंदे को नौकरी नहीं मिली इतना तालीम हासिल करने के बाद, ट्रेजेडी है। किसी का सड़क के ऊपर कोई उसे कुचल कर चला गया तो ये भी ट्रेजेडी है। मैं कहता हूँ ये सब ट्रेजेडीज है, मुझे नहीं लगता कि बादशाह की ही ट्रेजेडी है। हर एक इवेंट पर हमारा रिस्पॉन्स आना है, ये इवेंट है ना छोटे छोटे से, ये छोटे छोटे इवेंट्स है, वाकयात है। अब रेमंड कहते हैं, मैं कहता हूँ यानी रेमंड डज नॉट सीम्स एग्री विद W.B. यीट्स। अब ये हमने कहा कि लगता है रेमंड के W.B. यीट्स के साथ ना एग्री कोई नहीं है, जिसने एक्सक्लूड करके रख दिया था, बाहर निकाल दिया था परेशानियों को जो कि एक्सीडेंट के जरिए आती हैं या जो कि जंग के जरिए आती हैं, ट्रेजिक एक्सीडेंट के इंसिडेंट के तौर पर। यानी उसने कहा था कि ये W.B. यीट्स कहता था कि जो जंग में मारे गए कोई ट्रेजेडी नहीं, जो सड़क पे मारे गए कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई हादसाती तौर पर मर गया कोई ट्रेजेडी नहीं है, आग लग गई, कान के नीचे आ गया, पहाड़ से गिर गया, कोई ट्रेजेडी नहीं। तो वो W.B. यीट्स की इस बात से एग्री नहीं है। तो ये हवाला किसका दिया? W.B. यीट्स का, विलियम बटलर यीट्स का। ओके, हैगल के मामले में वो क्या कहते हैं? सेम मामला ही हैगल के साथ चलता है, जिसने डिफरेंस बता दिया था कि जनाब मेयर सिंपैथी और ट्रू सिंपैथी हमने कहाँ करनी है। ये बंदों की बातें याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया ये वाला, अच्छा निकाल के रखें। W.B. यीट्स ने क्या कहा था, हैगल ने क्या कहा था। अगर आपको फिलोसोफर्स की बात आती है तो भी आप इनकी हेल्प से कोटेशंस लेके रेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू रखें। असल में मास्टर्स के बच्चे ने हमेशा क्वेश्चन खुद ही बनाना होता है। चलिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अच्छी तरह याद कर सके, वरना मैं तो कहती हूँ कि बच्चा खुद क्वेश्चन बनाना चाहिए, आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए। अच्छा जनाब, हेगल ने क्या कहा था कि कहीं हमारी बस महज हमदर्दियां होती हैं, कहीं हमारी सच्ची हमदर्दियां होती हैं। तो उसने कहा मैं इसके भी हक में जो है, इस मामले के भी हक में नहीं हूँ। कि सेम वो इस केस में भी कहता है, जैसे वो डज नॉट एग्री W.B. यीट्स है, ऐसे ही डज नॉट एग्री विद हेगल है। कौन? विलियम ब्लेक कह रही हूँ, विलियम रेमंड की बात बता रहे हैं। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेगल एक्सीडेंट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रू सिंपैथी। उसने कहा राह चलते कोई मर गया, हमारी कोई सिंपैथी नहीं है उसके साथ। ट्रू सिंपैथी उस वक्त आएगी जब जो कोई बंदा मरा होएगा, किसी बादशाह का, किसी बड़े वजीर का, नोबल्स का, PDM में से कोई मर जाएगा तो ट्रू सिंपैथी आ जाएगी हमारी। ये है जनाब, क्योंकि वो नोबल्स है ना, वो हाई है, तो फिर सिंपैथी आएगी। हेगल का पॉइंट ऑफ व्यू जनाब ऐसा है, वो उनकी परेशानी होगी तो हमारे अंदर सिंपैथी आएगी। अगर आम बंदा कोई अगर गया हुआ तो जनाब हमारे अंदर कोई सिंपैथी नहीं है। रेमंड कह रहा है, क्योंकि मैं वो इस वजह से कह रही हूँ कि वो नस्ल जो अमीरी होती जा रही है उनमें
नस्ल दर नस्ल जो ये लोग रहे हुकूमत पे, तो नस्ल दर नस्ल अमीर है, बादशाह है, तो आम बंदा कौन है जो आपका और मैं उठ के हुकूमत में जाएगा? हम आम बंदे हैं। रेमंड कहते हैं कि जनाब मेरी राय ये है कि हमें शुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शंस, हमें फर्क नहीं बनाना चाहिए सफरिंग के दरमियान किसी कॉमन मैन की या बादशाह की। वो ये रेमंड सबको ना मार्क्सिस्ट है ना, वो कहता है हैव्स और हैव नॉट, यानी अमीर गरीब सब एक जैसे, अरबी को अजमी, अजमी को अरबी का कोई फौकियत नहीं है, सबको एक जैसा समझो। तो उसने कहा कि मैं नहीं कहता कि कॉमन मैन की सफरिंग जो है वो सिर्फ मेयर सिंपैथी है और बादशाह के लिए सिंपैथी आपकी ट्रू सिंपैथी है। आई एम नॉट एग्री, वी डू नॉट सी वॉर्स, हम नहीं देखते हैं जंगे, क्या जंगे हम नहीं देखते हैं? फेमिनाइन, ये जो नस्वानियत की होती हैं, औरतों की जंगे, औरतों की लड़ाइयाँ, औरतों के हकूक, काम, ट्रैफिक, पॉलिटिक्स एंड ट्रेजिक इवेंट्स, क्या हम नहीं देखते हैं? और अपने ही दिवालिया हो जाने को हम नहीं देखते हैं क्या? अगर हम ये सब कुछ देख लेते हैं तो व्हाट डू यू मीन कि अगर मेरे बैंक में बैंकरप्टी हो गई जैसे चेरी ऑर्चर्ड की हो गई थी, तो क्या मतलब है कि हम उनको ट्रेजेडी में नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना आजकल मॉडर्न ड्रामा में उन्हें ट्रेजेडी में कंसीडर, तो यहीं से अंदाजा कर ले। आगे आगे जनाब विलियम की एक और राय भी है हमारे सामने, वो कह रहे हैं कि जिसकी खातिर वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वही हैं जो दलाइल दे रहे हैं, दलाइल ही दिए ना उन्होंने पिछले अपने बंदों के जिक्र करके, आगे भी वो हमें कुछ दलाइल देना चाह रहे हैं। फिर वो हमें ये जो डिवाइस है ना, ये असल में एडवाइस है, यहाँ पर ना ए लगा लो, और डिवाइस अगर आएगा तो ये क्या वर्ड बनेगा? डिवाइस नहीं बनता, ये एडवाइस बनतेगा। इफ वी एडवाइस अ लॉ, इफ वी डिवाइस अ लॉ, अगर हम एक लॉ को डिवाइस कर दें, अच्छा डिवाइस में भी अगर चले जाए तो ये वो डिवाइसेस होती है ना, जैसे वो इस्तेहालात होती हैं, कानून है ना, तो कानून की अगर इस्तेलाह में हम देखते हैं, ठीक है, डिवाइस अ लॉ है ना, तो कानून की इस्तेलाह में अगर हम देखते हैं तो हम फर्क करते हैं किसमें? ट्रेजेडी में और एक्सीडेंट में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ खास वाकयात जो कि वाकई अलमिया के जुमरे में आते हैं, और कुछ खास वाकयात जो कि वाकई एक्सीडेंट के जुमरे में आते हैं। उन्होंने अपनी राय दी है और राय के अंदर उन्होंने ये बहस रखा है और कानून के मुताबिक रखा है, लॉ रखा है ना, अब उसने लॉ, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, जैसे वो लॉ एरिस्टोटल ने बनाया था, इसने अपना लॉ रखा है ट्रेजेडी का और एक्सीडेंट का, इन दोनों का, क्योंकि हम ऑर्डर एंड एक्सीडेंट ही करने लगे हुए हैं ना उस वक्त से। ये जो एप्लीकेशन चल रही है, ये जो हमारे बात चल रही है, जिस बात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, और इस कानून के अंदर उन्होंने हमें बताया कि अलाइनेशन है। अलाइनेशन ये है कि आप यहाँ से दूरी देखते हैं, आप यहाँ महसूस करते हैं कि लोग एक दूसरे के करीब नहीं हैं, यहाँ पर बेगानगी मौजूद है। जब हम इसमें एक्सीडेंट और ट्रेजेडी में फर्क बताएंगे, जब हम इसका इस्तेमाल कर देंगे, एक कानून बना के एप्लीकेशन कर देंगे, यानी उसको इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसमें बेगानगी आ जाएगी। लोग कहेंगे ये क्या, मुझे पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया, ये तो बेगानगी के रैंक में आ गया। लिहाजा वो ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर मसाइब दिखाए जाते हैं, और वो मसाइब किसके हैं? एन एक्सपेशनल मैन के हैं। एक्सपेशनल मैन एक ऐसा मुतवक्का आदमी जो करैक्टर आपने अपने लिए रखा हुआ है, और वो करैक्टर का किरदार क्या जनाब? बड़ा अमीर कबीर है, सोसाइटी में बड़ी रेंज है उसकी, और वो किसका शिकार है जनाब? अनजस्टिस का शिकार, अनजस्ट है वो, उसमें पाया जाता है, लेकिन मुतवक्का तौर पर पाया जाता है। किसके ऊपर? एक हाई रैंक के ऊपर। और इसकी सफरिंग की जो टेल होती है उसको वो कहते हैं कि, कहा जाता है कि जनाब ट्रेजेडी बस यही है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन ही यही है। सिंपली में कहते हैं कि मैं जनाब आपको सिंपल मीन्स बता देता हूं कि एक्सक्लूड कर दें आप होल मिडिल क्लास को, उसका जो सारे का सारा रेंज है, जो सारे का सारा जाविया है, जो ट्रेजिक हीरोज का, जो कि हमारी मिडिल क्लास में पाई जाती है, उस सबको हम निकाल के बाहर रखते हैं क्या? यही तो होता आया है, टू बी रिजेक्टेड बाय द मिडिल क्लास। उन्होंने हमेशा मिडिल क्लास को रिजेक्ट किया है और इस बात को ये रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट में आती है जनाब।